जिसे हम माँ कहकर पूछते हैं, उसी गंगा ने अपने ही 7 नवजात बच्चों को पैदा होते ही नदी में डुबोकर मार दिया था। आखिर एक माँ इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें सृष्टि की शुरुआत में जाना होगा। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया तो उनका एक पैर ब्रह्मांड के पार चला गया। उनके पैर के अंगूठे की चोट से ब्रह्मांड का आवरण फट गया और वहां से एक दिव्य जलधारा निकली। वो वेग इतना प्रचंड था कि उसे संभालने के लिए ब्रह्मा जी ने उसे अपने कमंडल में भर लिया। वही गंगा कहलाई। लेकिन स्वर्ग की ये देवी धरती पर अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि एक श्राप के कारण आई थी। एक बार राजा महाभेश, जो बहुत प्रतापी राजा थे, ब्रह्मा जी की सेवा में इंद्रलोक गए थे। वहां गंगा भी मौजूद थी। तभी अचानक वहां तेज हवा चली और गंगा के शरीर से वस्त्र थोड़ा हट गया। मर्यादा के खातिर वहां बैठे सभी देवताओं ने अपनी नजरें झुका ली, लेकिन राजा महाभेश और गंगा एक दूसरे को एकटक देखते रह गए। ये देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे। उन्होंने श्राप दिया, तुम दोनों ने देवताओं के बीच इंसानों जैसा व्यवहार किया है, इसलिए जाओ मृत्यु लोक में इंसान बनकर जन्म लो और एक दूसरे के वियोग में तड़पो। उसी श्राप को पूरा करने के लिए राजा महाभेश ने धरती पर राजा शांतनु के रूप में जन्म लिया और गंगा उनकी पत्नी बनी। लेकिन विवाह से पहले गंगा ने एक कठोर शर्त रखी, मैं चाहे अच्छा करूं या बुरा, आप मुझे कभी नहीं रोकेंगे। जिस दिन आपने मुझे रोका, मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु प्रेम में थे, इसलिए मान गए। शादी के बाद गंगा ने एक के बाद एक 7 बेटों का जन्म दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जन्म लेते ही वो उन्हें नदी में बहा देती थी। राजा शांतनु अपने वचन के कारण चुप रहे, पर अंदर ही अंदर घुटते रहे। आखिरकार जब 8वां बेटा हुआ और गंगा उसे भी डुबोने के लिए लेकर निकली, तो पिता का सब्र टूट गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, रुको, तुम कैसी माँ हो जो अपने ही बच्चों को मार रही हो? ये कहकर उन्होंने बच्चे को गंगा से छीन लिया। तब गंगा मुस्कुराई और बोली, राजन, आपने शर्त तोड़ दी। अब मैं जाती हूं, लेकिन जाने से पहले इन बच्चों की मौत का सच सुनकर जाइए। आखिर क्यों मारी गई वो 7 जान? पूरा सच जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या कमेंट में पार्ट 2 लिखें।